हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में हम मार्केट क्लोजिंग को समझने वाले हैं। प्रयास यही रहेगा कि आपको कम से कम समय में आज की मार्केट क्लोजिंग को बेहतर से बेहतर तरीके से जो है वो समझाया जाए। अगर मार्केट क्लोजिंग की हम बात करते हैं तो फर्स्ट हाफ में अगर आप देखेंगे तो सेलिंग का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया सेकेंड हाफ में आते आते आप देखेंगे तो मार्केट जरूर रेड में क्लोज हुई, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ से अगर सेकेंड हाफ देखेंगे आज बेहतर हमें देखने को मिला है। इसके अलावा सेलिंग का प्रेशर तो आज मार्केट में रहा है, लेकिन अगर सेक्टोरल वाइज आप देखेंगे तो मिक्स हमें माहौल देखने को मिला है। कहीं पे रेड कहीं पे ग्रीन का माहौल देखने को मिला है, लेकिन फिलहाल बेहतर मार्केट क्लोजिंग आज देखने को मिली है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 30 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली है। इसके अलावा निफ्टी बैंक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर खरीदारी थी। शुरू में तो माहौल ठीक ठाक नहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन निफ्टी बैंक अगर आप देखेंगे फिर एसबीआई ने लीड करना शुरू किया और आप देखेंगे वो पोजीशन जो थी वो लीडिंग पोजीशन जो थी वो बढ़ती चली गई। इसके अलावा निफ्टी बैंक के अलावा फिर आप देखेंगे निफ्टी 100 यहाँ पर भी लगभग आप देखेंगे 50 अंक नीचे, निफ्टी 200 लगभग 30 अंक नीचे और निफ्टी 500 लगभग 55 अंक नीचे आज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सेलिंग का प्रेशर निफ्टी स्मॉल कैप 100 में भी आपको देखने को मिलेगा आधे % से ज़्यादा, और स्मॉल कैप 50 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेलिंग का प्रेशर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। सब तो सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे परसेंटेज वाइज तो फ्लैट कह सकते हैं, लेकिन पॉइंट वाइज आप देखेंगे लगभग 55 पॉइंट के आसपास जो है वो नीचे हमें देखने को माहौल जो है वो आज मिला है। सेक्टोरल भी नज़र देख लेते हैं कि सेक्टोरल कैसा माहौल देखने को मिला है। तो सेक्टोरल में निफ्टी ऑटो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर खरीदारी आज देखने को मिली है। आधे % से ज़्यादा जो इंडेक्स में तेज़ी देखने को मिली है, लगभग 170 पॉइंट के आसपास तेज़ी रही। इसके अलावा आईटी आज फिर प्रेशर में आपको देखने को मिला है, लगभग 250 पॉइंट नीचे रहा निफ्टी आईटी। और निफ्टी पीएसयू बैंक अगर आप देखेंगे 1% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। फार्मा यहाँ पर भी रेड क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, लगभग 65 पॉइंट की गिरावट रही। और एफएमसीजी की अगर हम बात करते हैं तो 1.29% की गिरावट, यानी कि पॉइंट के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 725 पॉइंट जो है वो निफ्टी एफएमसीजी नीचे आज आपको देखने को मिलेगा। मेटल यहाँ पर कह सकते हैं बाइंग थी लगभग 100 पॉइंट के आसपास। इसके अलावा रियलिटी भी रेड में, मीडिया भी रेड में, एनर्जी भी अगर आप देखेंगे रेड में ही आपको देखने को मिलेगा। प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो पीएसयू बैंक में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन प्राइवेट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग आधे % की तेज़ी देखने को मिली है, लगभग 140 पॉइंट के आसपास यहाँ पर भी आप देखेंगे तेज़ी जो है वो देखने को मिली है। टॉप गेनर पे नज़र डाल लेते हैं तो टॉप गेनर की लिस्ट में निफ्टी 200 में अगर आप देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया आज आपको टॉप गेनर की लिस्ट में देखने को मिलेगा, लगभग 4% ऊपर रहा। इसके अलावा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.5% ऊपर, अशोक लीलैंड यहाँ पर 3.5% ऊपर। जिंदल स्टील की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे लगभग 3% की तेज़ी जो है वो देखने को मिली है। इसके अलावा इंडसिंड बैंक की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 2.85% की तेज़ी हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। तो टॉप गेनर की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिक्स जो है कंपनीज़ का नाम देखने को मिलेगा, बैंक भी देखने को मिलेंगी, मेटल भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑटो सेक्टर से भी कुछ नाम देखने को मिलेंगे, एंसिलरी भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से टॉप गेनर की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मिक्स जो है कंपनियों का नाम जो है आज हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा टॉप गेनर में कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक, अदानी इंटरप्राइजेस, स्कॉट कबूटा हो गया, एमआरएफ हो गया, मदरसन सुमी हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, एसबीआई, मैक्स फाइनेंस, मारुति सुजुकी, एनएमडीसी, बीपीसीएल जैसे शेयर आज आपको टॉप गेनर की जो है वो लिस्ट में देखने को मिलेंगे। टॉप लूज़र अदानी टोटल गैस, यहाँ पर आप देखेंगे 7.5% की बिकवाली आज हमें देखने को मिली है। और टॉप लूज़र में अदानी पावर भी आज आपको देखने को मिल जाएगा, लगभग 4.5% की गिरावट रही। लगातार 2-3 दिन से आप देख रहे थे अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर हैं वहाँ पर तेज़ी बनी हुई थी, लेकिन आज से अगर आप देखेंगे तो कुछ कंपनियों में सेलिंग का जो वो प्रेशर है वो हमें देखने को मिला है। इसके अलावा एम्फेसिस आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी 3% नीचे, गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पर भी 3.5% नीचे, कोफोर्ज 2.5% नीचे, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस 2.5% नीचे, ट्रेंड 2.5% नीचे, इंडियन होटल्स लगभग 2.5% नीचे, टेक महिंद्रा लगभग 2.23% नीचे हमें देखने को मिला है। इसके अलावा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ब्रिटानिया, हुडको, सुजलॉन एनर्जी, कोचिन शिपयार्ड, पिडिलाइट जैसे शेयर आज आपको जो है वो टॉप लूज़र की लिस्ट में देखने को मिलेंगे। पिडिलाइट में स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस भी कुछ आज था, तो ये भी आप देख लीजिएगा। HUL भी आज आपको टॉप लूज़र की ही लिस्ट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अदानी ग्रुप से भी कुछ शेयर हैं जो आज आपको टॉप लूज़र की लिस्ट में देखने को मिलेंगे। साल का नया 52 वीक हाई जो बनाए हैं अशोक लीलैंड आप देखेंगे 3.5% के आसपास ऊपर और नया 52 वीक हाई आज बनाया। इसके अलावा जिंदल स्टील लगभग आप देखेंगे 3% ऊपर नया साल का 52 वीक हाई बनाया। कैनरा बैंक ने भी आज अपना नया 52 वीक हाई बनाया। MRF यहाँ पर भी आप देखेंगे
नया 52 वीक हाई जो है आज बनता हुआ नजर आया। इसके अलावा JSW स्टील यहाँ पर भी आप देखेंगे 2% ऊपर और 52 वीक हाई जो है आज यहाँ पर भी हमें देखने को मिला है। इसके अलावा 52 वीक हाई में आप देखेंगे मारुति सुजुकी का भी नाम देखने को मिला है, जो कि कई ट्रेडिंग सेशन से हमें देखने को मिला है। अदानी पावर में भी 52 वीक हाई तो लगाया, लेकिन क्लोजिंग अगर आज आप देखेंगे तो रेड में ही क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। लो में अगर आप देखेंगे 52 वीक लो में तो निफ्टी 200 में से आपको कोई भी नंबर आज आपको नया 52 वीक लो लगाने वाला स्टॉक जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थी आज की मार्केट क्लोजिंग। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपको जानकारी क्लोजिंग के बारे में ज़रूर दे पाया होऊंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार फिर से आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।